हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं MongoDB इन जावा। Basically, MongoDB is a very advanced database and it's a object oriented database. Object oriented database means to say there are two type of database इंडस्ट्री में जब भी आप काम करेंगे। एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है नो स्ट्रक्चर। नो स्ट्रक्चर में आप नॉर्मली देखेंगे कि आपका डेटा इन ऑब्जेक्ट फॉर्म में अवेलेबल होगा। ओके, तो MongoDB इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्रिएट करना है लाइक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, so on that case we have to use the MongoDB database because of the easy to use and apart from the speed. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि थोड़ा जो हमारा ये MongoDB की स्पीड होती है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हमारे जो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं उनसे फास्ट होती है। ओके ना, तो अब इसके लिए हमारी कुछ प्री रिक्वेस्ट होती है। इसको जावा में यूज़ करना है, तो जावा में यूज़ करने के लिए हमें पहले अपना एक सेटअप करना होगा, एक आईडी टूल यूज़ करना होगा। MongoDB कैसे सेटअप करना है, जावा कैसे सेटअप करना है, वो मैं सारा आपको बताऊंगा इन दिस वीडियो। राइट नाउ आई एम यूजिंग द मैकबुक। ओके, तो मैकबुक में थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अलग होता है। ओके, एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ विंडो के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करूँगा, कहाँ से सेटअप करना है, कैसे करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा विंडो की। ओके, क्योंकि मोस्टली यूज़र्स के पास विंडो लैपटॉप होता है। हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बिकॉज आई हैव टू डू द कोडिंग, मुझे कोडिंग करनी है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं सीधे गूगल पे जाऊँगा एंड आई हैव टू टाइप VS कोड डाउनलोड। आप VS कोड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर विंडो अगर आपके पास विंडो है, मैक के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइनक्स या उबंटू है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको नॉर्मल इसको सेटअप करना है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर आप सेटअप करते हैं। जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्त, आप अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। ओके, लाइक दिस। अब VS कोड आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा। एक्सटेंशन में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके आप टाइप करेंगे एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, एंटर। आप टाइप करेंगे एक्सटेंशन पैक फॉर जावा और दिस विल बी द एक्सटेंशन। इसको आप सेटअप करेंगे। ओके, तो जब भी हम VS कोड पे जावा के थ्रू काम करते हैं तो हम एक्सटेंशन पैक फॉर जावा को सेटअप कर लेते हैं। नाउ ये आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, अब आपको इसके अलावा एक पार्ट और करना होगा, क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो आपको सेटअप करना होगा JDK डाउनलोड। आप कीवर्ड डालेंगे JDK डाउनलोड, आपके सामने एक लिंक आएगा, आप यहाँ पे जाएंगे। देन यू हैव टू सेलेक्ट दी OS लाइनक्स मैक विंडो। अगर आपके पास विंडो है आप विंडो सेलेक्ट कीजिए एंड विंडो सेलेक्ट करके दोस्त EXE फाइल, ये सेकंड लिंक X64 इंस्टॉलर, इसको आप डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉल करना है जैसे बाकी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ आप सेट कर लेना। इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं होता, आपके पास सर्च ऑप्शन होता है। हमारे पास मतलब मेरे पास मैक है तो मैं दिखा नहीं सकता। सर्च विंडो में जाके आप एडिट इन्वायरमेंट में जाके एक वेरिएबल नेम देना, पाथ एंड वैल्यू। आप जो बिन का एड्रेस होगा जहाँ पे ये सेटअप होगा, ये C फोल्डर में होगा, जावा प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर JDK पाथ होगा। तो वहाँ पे एक बिन फोल्डर होगा, उसका एड्रेस वहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके, देन इसके बाद आप नोटिस करना, आप सबसे पहले आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है। आप VS कोड पे आएंगे। VS कोड में आने के बाद मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपका सेटअप हो गया होगा। सेटअप इज़ नॉट अ बिग मतलब कॉम्प्लेक्स थिंग। अब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, पहली चीज़ आप VS कोड सेटअप करेंगे, सेकंड आप JDK सेटअप कर लेंगे, थर्ड आप यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। अब सीधे आप यहाँ पे सर्च पे जाएंगे एंड सर्च पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो एंड रन कमांड। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसका नाम देना चाहता हूँ, सपोज किस पे काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दी MongoDB। आज मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ टू डू। सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टू डू ऐप। ठीक है, किसके थ्रू, मोंगो डेटाबेस के थ्रू। सो इसको प्रोजेक्ट नेम नहीं देते अभी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम शो एंड रन कमांड पे क्लिक करेंगे। यू नीड टू क्लिक ऑन द शो एंड रन कमांड। देन आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जावा क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं जावा क्रिएट। तो जैसे मैंने टाइप किया मेरे सामने ये ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बिकॉज ऑफ अभी मैं कोई भी मतलब एक तरीके से ग्रेडल या स्प्रिंग बूट लाइब्रेरी यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं नो बिल्ड टूल को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं इसका वर्क स्पेस सेलेक्ट कर देता हूँ। वर्क स्पेस का मतलब होता है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव होगा।
तो मैंने एडवांस जावा डाल दिया। अब इसके बाद वो आपसे प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा दोस्त, आपको प्रोजेक्ट नेम देना है। प्रोजेक्ट नेम आप क्या देंगे, मैं दूंगा अपना टूडो ऐप मोंगो डीबी। ओके, सो दिस इज़ माय प्रोजेक्ट नेम। आई एम गोइंग टू क्लिक एंटर। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे सामने यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट जैसे ही आपके सामने आएगा, आपको रन करके एक बार वेरीफाई करना होगा वेदर योर जावा इज़ सक्सेसफुली वर्किंग इन योर सिस्टम और नॉट। इसके लिए आप SRC पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐप डॉट जावा आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, ऐप क्लास हमारा एंट्री पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ इसके पास एक फंक्शन होता है, द मेथड नेम इज़ मेन यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेन मेथड होता है। जब भी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले कंपाइलर हमारे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यानी सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्लास कौन सी रन होगी, ऐप। तो इसको जाके हम यहाँ पे जाके रन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड मेरे सामने आ गया, बिकॉज देर इज़ अ वन स्टेटमेंट इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस हेलो वर्ल्ड। ओके, तो पहला काम मेरा यहाँ पे हो चुका है, मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल चुका है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मोंगो डीबी का कनेक्शन कैसे बनता है, उसके लिए मोंगो डीबी कैसे सेटअप करेंगे। ओके, तो ये मेरी पूरी सीरीज़ होने वाली है दोस्त, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो मोस्टली कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होता है या कि वो क्या करते हैं, इतनी देर सिस्टम पे बैठ नहीं सकते। तो मेरा कोशिश ये है कि मैं 4 मिनट्स 5 मिनट्स के एक स्लैब्स में वीडियो बनाऊं ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाए एंड हमारे पास प्रॉपर एक सीरीज़ आ जाए मोंगो डीबी की जावा के साथ। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ।